हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज के टॉपिक में हम जर्नल का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे डीके गर्ल से। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पे। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हमें जर्नल बनाना है और उसकी कुछ ट्रांजेक्शन है। ऑन March 5, 2019 सोल्ड गुड्स टू श्रुति फॉर 80,000 रुपीज एट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट। रिसीव्ड 75% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू अ चेक। ये क्वेश्चन में दो ट्रांजेक्शंस हैं, उन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे ताकि हम क्वेश्चन को ढंग से समझ पाएं। पहला है सोल्ड गुड्स टू श्रुति फॉर ₹80,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने गुड्स सोल्ड करे हैं श्रुति को, लिस्ट प्राइस है जिसकी 80,000 और मैंने उसको 15% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो देखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट 80,000 और 15% इज 12,000। तो एक्चुअल प्राइस के गुड्स मैंने कितने के सोल्ड करे होंगे? ₹80,000 माइनस 12,000 68,000। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होता, बस हमारे लिस्ट प्राइस में से डिडक्ट हो जाता है। ये 12,000 की एंट्री कहीं पे भी शो नहीं होगी, जस्ट लिस्ट प्राइस से डिडक्ट हो जाए। तो मेरी एंट्री हो गई श्रुति डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट विद 68,000 रुपीज। श्रुति को मैंने डेबिट करा है क्योंकि अभी तक मुझे उससे कैश रिसीव नहीं हुआ है। श्रुति मेरा डेटर है, वो इंक्रीज हो गया है एंड डेटर मेरे एसेट्स होते हैं। एसेट अगर इंक्रीज हो तो उसे डेबिट साइड लिखा जाता है। सेल्स अकाउंट को मैंने क्रेडिट करा है क्योंकि सेल्स मेरी इनकम है और अगर इनकम इंक्रीज हो तो उसे क्रेडिट साइड लिखते हैं। नेक्स्ट है एंड 4% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मैंने कब दिया है? जो अमाउंट मुझे मिली है उस पर मैंने उसको कैश डिस्काउंट दिया। कितनी अमाउंट मिली है? रिसीव्ड 75% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू अ चेक। ऑन अ सेम डेट मुझे चेक रिसीव हुआ है और उस चेक पे जो भी अमाउंट मुझे रिसीव हुई है मैंने उस पर उसको 4% का कैश डिस्काउंट दिया। तो देखते हैं कितनी अमाउंट रिसीव हुई है। 75 पेमेंट रिसीव हुई है किस पे? इस अमाउंट पे जो एक्चुअल गुड्स मैंने जिसको उसको सोल्ड करे थे। तो 75% ऑफ ₹68,000 विच इज इक्वल्स टू 51,000। तो मैंने 51,000 पे उसको 4% का कैश डिस्काउंट दिया है। मैंने उसको दिया है, इट मीन्स वो मेरे लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट साइड लिखते हैं। कैश डिस्काउंट कितना हो गया? 51,000 का 4% 2,440 रुपीज़। मेरे को चेक रिसीव हुआ है, मतलब मैंने वो बैंक में डाल दिया है ऑन द सेम डेट। बैंक मेरा इंक्रीज हो गया। बैंक मेरा क्या है? एसेट है। एसेट अगर इंक्रीज हो तो उसे डेबिट साइड लिखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट विथ 48,960 रुपीज। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट विथ 2,440 एंड श्रुति मेरे डिडक्ट हो गए हैं 51,000 से क्योंकि मुझे 75% पेमेंट रिसीव हुई है चेक के। नेक्स्ट एंट्री है ऑन March 10 परचेज गुड्स फ्रॉम रिचा फॉर ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। 60% अमाउंट पेड बाय चेक इमीडिएटली। इसमें भी दो ट्रांजेक्शन्स हैं, उन दोनों ट्रांजेक्शन को अलग अलग सॉल्व करेंगे ताकि क्वेश्चन को ईजी बना सकें। मैंने गुड्स परचेज करे हैं रिचा से 60,000 के, जिसमें से मुझे 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है। 60,000 का 10% कितना हो गया? 6,000। तो एक्चुअल प्राइस के कितने के गुड्स मैंने परचेज करे हैं? 60,000 माइनस 6,000 विच इज इक्वल्स टू 54,000। मैं परचेज की एंट्री करूंगी। परचेज अकाउंट डेबिट विथ 54,000 टू रिचा, क्रेडिट विथ 54,000। परचेज को मैंने डेबिट किया क्योंकि यहाँ पे परचेजेस मेरे एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो तो उसे डेबिट करते हैं। रिचा यहाँ पे मेरे लिए क्रेडिटर है क्योंकि मुझे उसको पेमेंट करनी है। क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाए तो उसे क्रेडिट साइड लिखते हैं। नेक्स्ट है एंड 5% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मुझे किस अमाउंट पे मिला है? जो अमाउंट मैंने उसको पे करी है। कितनी अमाउंट पे करी है मैंने उसको? 60% अमाउंट पेड बाय चेक इमीडिएटली। मैंने उसको 60% अमाउंट पेड करी है। कौन सी, किस पे करी है? जिस अमाउंट से मैंने उससे गुड्स परचेज करे हैं। 60% अमाउंट पेड 54,000 ऑफ 60% विच इज इक्वल्स टू 32,400। मुझे कैश डिस्काउंट मिला है 32,400 पे। तो कैश डिस्काउंट कितना है? 5%। 5% ऑफ 32,400 विच इज इक्वल्स टू 1,620 रुपीज़। मैंने उसको कितनी पेमेंट करी है? चेक पेड ₹32,400 माइनस 1,620 रुपीज़ विच इज इक्वल्स टू 30,780। यहाँ पे मेरे क्रेडिटर डिक्रीज हो गए हैं कितने से? 32,400 से। अगर क्रेडिटर मीन्स मेरी लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो उसे डेबिट साइड लिखते हैं। तो रिचा को मैंने डेबिट किया विथ 32,400। यहाँ पे मेरा बैंक बैलेंस जो कि है
30,780 से डिक्रीज़ हो गया है, बैंक मेरा एसेट कहलाता है। अगर वो डिक्रीज़ होगा तो उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। टू बैंक अकाउंट क्रेडिट विथ 30,780 एंड यहाँ पे मुझे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, ये मेरी इनकम कहलाएगी। इनकम यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है 1620 रुपीज़ से। सो अगर इनकम इंक्रीज़ हो तो उसे क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट विथ 16,020 रुपीज़। स्टूडेंट्स बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू क्वेश्चन करेंगे और उसमें कुछ नई चीज़ सीखेंगे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।